हाय स्टूडेंट्स, ये मेंसुरेशन का जो चैप्टर है उससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर का ओलंपियाड का जो सॉल्यूशन है वो दे दिया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। और इस सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूरा फर्स्ट पेज में दे रही हूँ। तो जो भी फर्स्ट पेज में क्वेश्चन है वहाँ से, सबके पास तो बुक होगा ही, तो आप या तो बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन, और नहीं तो यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन उसमें से आप देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद अगर बुक है तो बुक वहाँ पर ओपन करके रखो और जैसे जैसे सॉल्यूशन है वो देखते जाओ। हर सॉल्यूशन में कुछ इजी टिप्स जिससे आपका टाइम सेव हो। ओलंपियाड में याद रखना, टाइम का बहुत ही वैल्यू होता है, क्योंकि वहाँ पर स्टेटमेंट नहीं देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं आपका एग्जैक्ट आंसर। तो कैसे टाइम सेव कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्यूब रूट के लिए, वो सारे मैं टिप्स जो है आपको शॉर्ट्स के थ्रू देते रहूँगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथ साथ आपको सारे जितने भी टिप्स हैं वो मिलते जाएं और आप ओलंपियाड में बहुत अच्छा कर सको। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, वो याद रखेंगे चैप्टर 9 है आपके IMO बुक में। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि पहला क्वेश्चन है सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर। तो यहाँ पर एकदम याद रखेंगे कि जो सर्कुलर सिलेंडर है, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है। यहाँ क्या गिवन है कि सरकमफेरेंस जो है वो है 14 पाई। तो यहाँ क्या लिख लेंगे आप लोग, 2 पाई r इज इक्वल टू 14 पाई, और इससे फाइंड आउट कर लेंगे r का वैल्यू। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिल गया 7। और बोलता क्या है कि हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल टू है, तो h इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारा 14। और फाइंड आउट क्या करना है, वाटर कितना सिलेंडर होल्ड करेगा, तो वहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है। अब यहाँ क्या लिख लेंगे, 22/7। r कितना था, 7 इंटू 7, और h कितना है, 14। ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 इंटू 14। ठीक है। बट यहाँ पर क्या देखना है हम लोग को, यहाँ जो वॉल्यूम है वो लीटर में गिवन है, और जब भी लीटर में गिवन होता है तो हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूबिक है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और कैलकुलेशन के लिए जैसा कि मैंने आप सबको बोला कि कैलकुलेशन के लिए मैं शॉर्ट टिप्स जो है आजकल मैं वो शॉर्ट्स में देने वाली, तो आप ध्यान से शॉर्ट्स को देखोगे तो आपको सारे कैलकुलेशन जो है वो मिलते चले जाएंगे। ठीक है। 2156 हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड जब करोगे 1000 से तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 2.156। देखो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2। यस, इसमें है कि देयर आर 2 बॉक्सेज। आप जाकर के देखो, वहाँ पर फर्स्ट पेज में मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। 2 बॉक्सेज है। अब उस 2 बॉक्सेज में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो जब भी कैपेसिटी पूछे तो वॉल्यूम देखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, V1 फाइंड आउट कर लेंगे और V2 फाइंड आउट कर लेंगे। देख लेंगे कि कौन सा ज़्यादा है। एक आपका है क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड है तो L इंटू बी इंटू एच होता है, तो 40 इंटू 30 और इंटू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 25। अब जब 40 इंटू 30 इंटू 25 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, 30,000, और क्या है, सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो चलिए लिख लेते हैं सेंटीमीटर क्यूबिक। बट आपको वहाँ पर वो नहीं देखना है, आपको देखना है कि कितना वॉल्यूम है। और यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब के लिए 35 इंटू 35 इंटू 35। तो दिख रहा है आपको कि एक ही नंबर जो है वो बड़ा है, तो ऑब्वियसली V2 बड़ा होगा, है ना। V2 बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 42,875 क्यूबिक सेंटीमीटर। सारे मल्टीप्लिकेशन के टिप्स में दे दूंगी आपको, ताकि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एकदम आसानी से हो जाए। तो ध्यान से शॉर्ट्स देखना ना भूलें। अभी एवरीडे मैं बस खाली आपके ओलंपियाड के लिए ही देने वाली हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर भी बी हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स 2 जो है उसका वॉल्यूम बड़ा होगा। ठीक है, तो V2 बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 37। तो सम ऑफ रेडियस, तो R प्लस H इज इक्वल टू 37 गिवन है। ठीक है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH हो गया कर्व सरफेस, प्लस 2 पाई R स्क्वायर हो गया दोनों बेस का सरफेस। इसमें से आप 2 पाई R अगर कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या रहेगा, H प्लस R। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अब गिवन क्या है, H प्लस R गिवन है 37 एंड दिस इज इक्वल टू गिवन है आपके पास टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या गिवन है, यहाँ गिवन है 1628, है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग इज इक्वल टू 1628। अब देखो यहाँ क्या हो सकता है, 2 पाई R इज इक्वल टू 1628 डिवाइडेड बाय 37 हो जाएगा, है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, R। तो R कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, 1628, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको किससे, 2 पाई है तो 2 पाई नीचे आएगा, तो 2 इंटू 22 तो नीचे आ गया, 7 चला जाएगा ऊपर और यहाँ रह गया 37। ठीक है। अब इसको आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे, रिड्यूस करोगे, तो यहाँ जो आपका आंसर है वो आएगा 7। तो रेडियस कितना मिल गया, 7। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, है ना। तो जैसे ही रेडियस मिला 7, तो आपका क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू होगा 37 माइनस 7, तो ये हो गया 30। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। तो एकदम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि क्वेश्चन को पढ़ करके जल्दी से करेंगे। सारे ओलंपियाड में कुछ ना कुछ ट्रिक्स होते हैं ओलंपियाड के क्वेश्चन में। ठीक है। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, लिख लेते हैं 22/7। R कितना था हमारा, 7, तो 7 इंटू 7 और H कितना है 30। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4620। यस, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक में, जो कि आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो देखा आपने, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। मेंसुरेशन वैसे भी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 342। जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करके रखेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो स्टार्टिंग में देखो, वीडियो के सारे मैंने क्वेश्चंस दे दिए हैं आपके लिए। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल गिवन है। क्वाड्रिलैटरल यहाँ पर कोई भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि शेप नहीं गिवन है। तो यहाँ पर एक डायगोनल ले लेते हैं और बोल क्या रहा है यहाँ कि सॉरी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 ऑफ इट्स अपोजिट। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हो गया और ये एक यहाँ परपेंडिकुलर हो गया। दोनों कितना है, 12 है। ये भी 12 है और ये भी 12 है आपका। ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। मान लो ये डायगोनल हमारा x है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना है, 342। तो हम लोग लिखेंगे 342 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है, x। ठीक है, और मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट हो गया 12। फिर यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हाफ इंटू ये भी x है बेस और ये भी 12 है। ठीक है। अब देखो यहाँ से हाफ ये कैंसिल हो गया तो 6, ये हाफ से ये कैंसिल हो गया तो 6। तो क्या लिखेंगे, 6x प्लस 6x, ये हो जाएगा हमारा कितना, 12x। मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, इज इक्वल टू 342। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 342 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल। और लेंथ ऑफ द डायगोनल मिल जाएगा, जब डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 28.5 मीटर।
जो कि आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, द एजेस ऑफ द क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, एजेस गिवन है 1:2:3, वॉल्यूम गिवन है, तो फाइंड इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यहाँ करना क्या है, एक हो गया x, ठीक है, दूसरा हो गया 2x और तीसरा हो गया 3x, और वॉल्यूम तो यही होता है L इंटू बी इंटू एच, और इज इक्वल टू कितना गिवन है 1296। ठीक है, तो अब क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 3 जा 6x क्यूब इज इक्वल टू 1296। फटाफट x क्यूब का वैल्यू निकाल लेंगे। 1296 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, और जैसे ही आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 216। ये सब याद करना है, मैं सबका दे दूंगी मेथड की कैसे करना है। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216, जो कि क्या होता है 6। तो यह आपका जो x है उसका वैल्यू मिल गया 6, और आपसे क्या पूछ रहा है, L, B एंड H तीनों फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, 6 2 ज़ा यहाँ पर 12 एंड 6 3 ज़ा 18। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मीटर में आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, ओलंपियाड में हमेशा ध्यान रखेंगे कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन पॉलीगन। आपके पास एक पॉलीगन गिवन है इस तरह से जो शेप बना हुआ है। ठीक है ना, ये ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, वो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब बेस को आप अटैच करोगे तो ये हाइट मिल गया 3। ठीक है, और ये गिवन है 5 एंड 5। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये 5 और ये 5 का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये 2 गिवन है, ये 2 गिवन है, और ये अगर यहाँ 4 गिवन है तो ये भी 4 ही होगा। ठीक है, और ये 10 गिवन है, ये 10 गिवन है। तो क्या करेंगे, एक ये रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्रायंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि मैं सारा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, आपका स्टेटमेंट नहीं मैटर करता है, आपका कंसेप्ट मैटर करता है। ठीक है, तो 4 इंटू 10 प्लस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 इंटू 3, तो 2 4 जा 8 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 40 + 12। अब देखो 40 + 12 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यस 52 ऑप्शन हो गया बी। तो इस तरह से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो वीडियो है वो सेम वीडियो है, मैं अभी अपलोड करूँगी। ठीक है, ये पहले आप इतना 6 तक बना लो, उसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो पर जाओ, फिर अचीवर सेक्शंस में अलग से देने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सारे के सारे वीडियो देखो, प्लेलिस्ट देखो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ओलंपियाड गोल्ड मेडल जीतना।